नमस्कार मित्रों, इलेक्ट्रीशियन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि जब कभी भी हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के विद्यार्थी एग्जाम देते हैं तो एक प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस नाम के चैप्टर से एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आता ही आता है। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो यूपीपीसीएल का एग्जाम हो या दिल्ली मेट्रो का एग्जाम हो या रेलवे से संबंधित कोई भी टेक्नीशियन ट्रेड का एग्जाम हो, उसमें एक क्वेश्चन प्रतिरोध से आता ही है जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस पे होता है और हम जल्दबाजी में उस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं यानी छोड़ देते हैं। किसी एग्जाम में तो इससे 2-3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो आज दोस्तों मैं उस महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूं जिसको हम सभी जल्दबाजी में स्किप कर देते हैं और आज क्वेश्चन के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा और 2-3 तरीके से अलग अलग मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा कि आपको इनमें से अगर कोई भी मेथड समझ में आता है तो आप उसको कंसेप्ट क्लियर कर लें और उस माध्यम से उस मेरिकल को सॉल्व करना सीख जाएं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन से रूबरू करा देता हूं। तो क्वेश्चन यह होता है कि यदि दो अलग अलग प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका कुल प्रतिरोध 25 ओम आता है और उन्हीं प्रतिरोध को यदि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध 6 ओम आता है। तो वे दोनों प्रतिरोध क्या हैं? यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में हमको एक बार बताया गया होता है कि यदि दोनों प्रतिरोध को हम अलग अलग जोड़ते हैं तो उसका कुल प्रतिरोध आता है 25 ओम आ गया और यदि उसको हम यदि समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो कुल प्रतिरोध 6 ओम आ गया। तो सबसे पहले दोस्तों हमको ये जानना होता है कि प्रतिरोध का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को हम कैसे जोड़ते हैं दोस्तों? तो R1 बराबर होता है R1 प्लस R2। ये होता है श्रेणी क्रम। प्रतिरोध का जो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है वह यही होता है और समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है ये R होता है। R बराबर R1 प्लस R2 होता है और समांतर क्रम में होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया है कि यदि आप कुछ लोग भूल गए हों तो आपको एक बार रिवाइज हो जाए, इसलिए मैंने इसको बता दिया है। वैसे आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं तो आपको इस बताने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले दोस्तों हम क्वेश्चन में आ जाते हैं। यदि दो अलग अलग प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका कुल प्रतिरोध 25 ओम में आता है। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2। ठीक है, तो चलिए श्रेणी क्रम में हम जोड़ देते हैं। तो R1 प्लस R2 बराबर कितना है? 25 ओम है, क्योंकि दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया हमने। R1 प्लस R2 बराबर 25। एक हमको यहाँ पे दे दिया है, इसको चाहे तो आप समीकरण नंबर 1 मान लें या इसको ऐसे ही रहने दें। उसके बाद आपको दूसरा दिया हुआ है कि यदि हम इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो कुल प्रतिरोध 6 ओम आता है। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो चलिए 1/R1 प्लस 1/R2 यानी दो प्रतिरोधों को हम यदि समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो हमारा आता है 6 ओम। तो चलिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। R1 और R2 का जो एलसीएम होता है R1 R2 होगा। यहाँ पे हम 1/R भी कर लेते हैं क्योंकि आगे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे 1/R भी लिख देता हूँ। यहाँ R1 से R1 मल्टीप्लाई होगा R2 हो जाएगा और यहाँ R2 से R2 कटेगा R1 हो जाएगा बराबर 6 ओम। अब देखिए दोस्तों ये जो वैल्यू है 1/R की है, ठीक है, और जबकि वो प्रतिरोध क्या R की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे क्या होगा, ये R1 R2 इधर चला जाएगा और R2 R1 इधर चला आएगा। और तो चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार। अब जो ये वैल्यू है 1/R की वैल्यू जो हम निकालेंगे तो R1 R2 अपान R1 प्लस R2 बराबर 6 हो जाएगा। यहाँ पे R की जो वैल्यू है R1 R2 अपान R1 प्लस R2 बराबर 6 हो गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि R1 और R2 का जो वैल्यू है, यहाँ पे आप देख सकते हैं R1 जो R2 की वैल्यू है यहाँ पे 25। आप यहाँ पे देख सकते हैं R1 R2 की वैल्यू कितनी है? 25। तो सिंपली हम इस वैल्यू को कहाँ पे रख देंगे? R1 R2 के नीचे रख देंगे। तो R1 R2 अपान 25 इंटू 6 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे सिंपली, ठीक है। तो R1 R2 बराबर कितना हो जाएगा? R1 R2 बराबर हो जाएगा 25 छक्के 90, 25 छक्के एक तो 150 होता है दोस्तों, सॉरी मैं थोड़ा सा मल्टीप्लाई में गलत हो गया है, 150 होता है, 25 छक्के 150 होता है, ठीक। तो यहाँ पे हमको R1 R2 बराबर 25 मिल गया और R1 R2 बराबर 150 मिल गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं R1 प्लस R2 बराबर 25 और R1 R2 बराबर 150। अब देखिए यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा और इसको दो तरीके से मैं करके दिखाऊंगा, एक ध्रुपद प्रमेय से करके दिखाऊंगा और एक आपको द्विघात समीकरण से करके दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ध्रुपद प्रमेय से करके द्विघात समीकरण से करके दिखाता हूं, फिर मैं आपको ध्रुपद प्रमेय से करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों अभी सबको भूल जाना है आपको, एक बार आप अपने नोट में नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको ये सबको स्किप कर देता हूं, बस नॉर्मली दो चीज याद रखिए कि यहाँ पे R1 प्लस R2 बराबर कितना आया है? 25 आया है और R1 R2 बराबर कितना आया है? 150 आया है। और इन सबको आप भूल जाइए अब, क्योंकि अभी तक आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो वीडियो को रिज्यूम करके रीपूज करके फिर से देख लीजिएगा 2-3 बार, तो आपको समझ में आ जाएगा।
यहाँ पे R1 और R2 की वैल्यू 25 आ गई और R1 R2 की वैल्यू कितना आ गई 150 आ गई। अब मैं आपको दो तरीके से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके दिखाऊंगा। हमको वैल्यू निकालना है R1 और R2 का। तो चलिए पहला मैं जो तरीका अपनाता हूं आपको द्विघात समीकरण का अपनाता हूं, जो आसान है, जो सिंपल है आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए R1 प्लस R2 बराबर दिया हुआ है 25, ठीक है। अब यहाँ पे R1 R2 बराबर 150 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, R1 बराबर 150 अपान R2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि R2 को हमने क्या किया है, यहाँ से यहाँ ला दिया है, ठीक। तो यहाँ से R1 की वैल्यू कितनी हो गई, R1 बराबर 150 अपान R2। अब इस R1 की जो वैल्यू है इसको हम कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, इस वाली जगह पे, ठीक। क्योंकि R1 R2 बराबर 25 है, तो R1 की वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे। तो क्या हो जाएगा 150 अपान R2 अपान 25, ठीक है। अब यहाँ सिंपल सा क्या होता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा 150 प्लस R2 का होल स्क्वायर अपान R2 बराबर 25, ठीक है। अब इस R2 का मल्टीप्लाई किधर होगा, इधर होगा, तब क्या हो जाएगा 150 प्लस R2 का होल स्क्वायर फिर 25 R2। अब इस सारे को हम एक तरफ कर लेंगे तो बढ़ते हैं। जब हम किसी समीकरण को लिखते हैं तो जो बड़ी वैल्यू होती है, जो हमारा चर राशि होती है, उसकी बड़ी वैल्यू को सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और जब ये 25 R2 इधर आएगा तो इधर पॉजिटिव होता है, तो इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 R2 हो जाएगा प्लस 150, और इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है। अब इसमें द्विघात समीकरण को सॉल्व करने में क्या करना होता है कि हमको 25 को दो ऐसे भागों में डिवाइड करना होगा जिसको हम जोड़ें तो 25 आए, जोड़े या घटाएं तो 25 आए, और गुणा करें तो 150 आए। ये द्विघात समीकरण का रूल होता है, सिंपल सा। तो चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। तो 25 को ऐसे हम दो भागों में, क्या हो गए दो भाग, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो हम 25 को दो भागों में क्या डिवाइड करेंगे, तो 10 और 15 होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं माइनस 10R, फिर लिख सकते हैं -15 R2 प्लस 150। अब दोस्तों 10 -10 और -15 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, -25, यानी -25 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कॉमन कर सकते हैं, इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इधर से हमको कॉमन लेना होता है, यहाँ से हम R को कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ पे R है तो यहाँ से हम R को कॉमन ले लेंगे, R2 है दोस्तों, तो R2 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, R2 -10 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, इधर माइनस है इधर प्लस है, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ 15 है और यहाँ 150 है, तो यहाँ से हम 15 कॉमन ले सकते हैं। -15 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, R2 यहाँ से माइनस कॉमन हो गया, तो यहाँ भी माइनस हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ बच गया -10 बराबर 0। अब यहाँ से देख सकते हैं R2 -10, तो यहाँ से हम R2 -10 को कॉमन ले लेंगे। जब R2 -10 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा R2 -15 बराबर 0। इसका मतलब हो गया R2 -10 बराबर 0, R2 -15 बराबर 0। तो यहाँ पे हो गया 10, R2 का मान आ गया 10 और 15, ठीक है। तो यहाँ पे 10 15 दो वैल्यू यहाँ से आ गई है R1 R2 की। एक दो तरीका ये हो गया जो नॉर्मली हम सभी स्टूडेंट फॉलो करते हैं, बट मैं आपको एक ऑथेंटिक तरीका बताता हूँ। यदि आपको यहाँ कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है, अगर आप एक ओल्ड विद्यार्थी हैं और आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपको कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा, जो डिवाइडेशन वाला कैलकुलेशन होता है। तो चलिए मैं आपको वो भी तरीका बता देता हूँ। तो सबसे पहले मुझे इसको मिटा लेना होगा। अब मैं जो दूसरा तरीका आपको बताऊंगा, इसमें हम बीजगणितीय फार्मूलों का यूज करेंगे। यदि आप कुछ बीजगणित के फार्मूले याद किए होंगे बेसिक्स में, तो आपको बहुत काम आने वाले हैं यहाँ पे भी। तो यहाँ देखिए सिंपल सा, हमको R1 R2 की वैल्यू पता है और R1 × R2 की वैल्यू पता है। अब हमको क्या पता करना है, यदि हम R1 - R2 की वैल्यू पता कर लेते हैं तो आराम से हम इसको डिवाइड करके यानी भाग करके आराम से इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे R1 + R2 का बराबर 25 है, ठीक। तो चलिए हम दोनों पक्षों का क्यों ना वर्क कर लेते हैं। यदि हम दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो कोई भी वैल्यू में परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि हम दोनों तरफ में इसका वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा R1² + R2² + 2R1 R2, 25 का वर्ग होता है 625, ठीक है। यहाँ पे आ गया 625। अब यहाँ पे हमको R1 R2 की वैल्यू पता है, देख सकते हैं 150 वैल्यू है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया R1² + R2² + 2 ×
150 बराबर 625। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, कोई भी स्टेप जो है स्किप नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ी सी भी समस्याएं न हो समझने में। यदि इसके बाद भी आपको समझने में कोई परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में अपना कीमती सुझाव जरूर दें, हम आपके कमेंट का जरूरी जवाब देंगे। ठीक है, यहाँ पे 325 हो गया, यहाँ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर 325 हो गया। अब इस स्टेप को आप समझ सकते हैं, कोई बहुत बड़ा मैंने यहाँ पे तीर नहीं मारा है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो समझ जाएंगे। अब यहाँ पे हमको R1 माइनस R2 की वैल्यू निकाल लेंगे। R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस 2R1 R2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमको R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 की होल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से प्राप्त है। ठीक है, R1 और R2 की जो वैल्यू है हमको यहाँ पे पता है, ऑलरेडी हमने पता कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे इसकी वैल्यू को रख देंगे 325 माइनस 150। ठीक है, तो यहाँ पे R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर 325 माइनस 150 गुणे 2 भी है, यहाँ पे देख सकते हैं 150 इंटू 2 है, 2 से मल्टीप्लाई है, तो 325 माइनस 300 हो जाएगा। 150 में जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300। तो 325 में 300 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 25। तो यहाँ पे R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर 25 है, तो R1 माइनस R2 का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 कैसे होगा? क्योंकि 25 जो होता है 5 का वर्ग होता है। ठीक है, 25, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? R1 माइनस R2 बराबर 5। मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हमको यहाँ पे R1 प्लस R2 बराबर 25 पता है, R1 माइनस R2 बराबर 5 पता है। ठीक है, तो चलिए हम दोनों समीकरणों को एक बार जोड़ देते हैं, जिसको हम द्विपद प्रमेय कहते हैं, इसको द्विपद प्रमेय से सॉल्व कर देते हैं। तो R1 प्लस R2 बराबर 25, R1 माइनस R2 बराबर 5। ठीक है, अब दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो प्लस माइनस R2 कट जाएगा, R1 क्या हो जाएगा? 2R1 हो जाएगा, 25 5 30 हो जाएगा, 15 बार में कट जाएगा, तो R1 की वैल्यू कितनी हो गई? 15। जब R1 की वैल्यू 15 निकल गई तो इस R1 के मान को यदि हम यहाँ पे रख देते हैं, यानी R1 प्लस R2 बराबर 25 है, तो R1 के मान को यहाँ पे रख दीजिए, 15 प्लस R2 बराबर 25, तो R2 बराबर 25 माइनस 15, तो R2 बराबर कितना हो जाएगा? 10। हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि मैंने 15 और 10 कैसे लाया है R1 R2 की वैल्यू को। तो दोस्तों बताइए कमेंट करके आपको मेरे 2 तरीके से सॉल्व करने वीडियो तरीका कितना अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा और आप ऐसे ही तमाम महत्वपूर्ण वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप इलेक्ट्रीशियन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही तमाम महत्वपूर्ण और जानकारी भरे वीडियो हमेशा आपको मिलते रहते हैं। और यदि आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।